चलो देखो, स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तुम लोग को दो फॉर्मूला एक बताए थे ना। एक फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। पहला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में था, गिवन Yes, नंबर sir. ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये था ना, याद है? Yes, sir. गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है। और दूसरा क्या था नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? Given mass by molar mass. एन इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है। तो मोलर मास तुम लोग को निकालने बताए ही थे लास्ट क्लास में, मोलर मास के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें मास निकालना है। पहला है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। ठीक है। सेकंड 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तीसरा है 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। इन सब का क्या निकालना है तुमको? Mass. मास निकालना है। 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। चलो, इन सब में सबका मास कैलकुलेट करो। ठीक है, जो फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग ट्राई करो। सिंपल सा है।
हो गया? हेलो, बना रहे हो? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. बना रहे हो? Yes, sir. कितना तक हुआ? Sir, 3 में. ठीक है, करो। बन गया सारा? हेलो, देखो, डाउट है इसमें किसी को? कौन सा नंबर नहीं बन रहा है? Sir, 3, 4 नहीं बना. 1 2 बन गया? Yes, sir. चलो देखो, 1 2 बन गया तो हम डिस्कस कर लेते हैं सारा एक बार। ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। ठीक है, तो N2 गैस का तुमको 0.5 मोल का मास पूछा गया है, कितना होगा? तो N2 गैस का अगर हम लोग मोलर मास निकाल लें तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, बताओ तो। इसका मोलर मास क्या होगा? अगर N2 का तुमसे मोलर मास पूछा जाए तो मोलर मास कितना हो जाएगा, बता सकते हो? Sir, 28 ग्राम. 28 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है 14 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे मोलर मास हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो मोलर मास को हमेशा हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर मास हो गया इसका 28 ग्राम। तो ये मोलर मास का मतलब क्या हुआ, ये कितने मोल का मास है? 1 मोल का मास है ना। तो 1 मोल ऑफ N2 गैस का मास हो गया 28 ग्राम। तो 1 मोल का अगर हमको 28 ग्राम पता है तो 0.5 मोल का कितना हो जाएगा, ये बताओ। 1 का अगर 28 है तो 0.5 का क्या होगा, 0.5 इंटू 28 ग्राम होगा। Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 14 ग्राम। 14 ग्राम. तो पहला का आंसर हो गया इक्वल टू 14 ग्राम। ठीक है, अब देखो सेकंड में पूछा गया 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम का हम लोग 0.5 मोल ले रहे हैं, ठीक है ना, हाफ मोल ले रहे हैं। तो नाइट्रोजन एटम का मोलर मास कितना होगा, तो ये सेकंड केस हम लोग कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो 14 नाइट्रोजन ग्राम.
हाँ सिंपली नाइट्रोजन है। अब तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा 14 ग्राम। तो 14 ग्राम मतलब ये मोलर मास है, तो ये 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास है। तो 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा ये बताओ। 0.5 इंटू 14 14. है ना ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा 7 ग्राम। बात समझ आ गया? ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत? चलो No, अब sir. तीसरा केस, थर्ड वाला देखो। यहाँ पे मोल के टर्म में नहीं दिया है, यहाँ पे हमको नंबर के टर्म में दिया है। तो नंबर के टर्म में दिया है तो इसको मोल में बदल सकते हैं क्या हम लोग? सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल लें दोनों केस में, कर सकते हैं? Yes, sir. क्योंकि तुमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तो फॉर्मूला बताया गया है। तो पहले वाले केस में, थर्ड वाले में हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स n कितना है। तो नाइट्रोजन का कितना एटम्स दिया गया है, गिवन कितना है 3.011 इंटू 10⁻23। इतना एटम्स दिया गया है ना। इसको किससे डिवाइड करते हैं हम लोग? Avogadro's number. एवोगाड्रो नंबर कितना है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। ये डिवाइड करने पे देखो तो कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। यस और नो? Yes, जीरो sir. पॉइंट 0.5 मोल ही तो है, ये दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 0.5 मोल। तब हमको नंबर ऑफ मोल्स तो इसमें निकाल निकाल चुके हैं ना हम लोग। मतलब इतने एटम्स के बारे में पूछा गया है तो इतने एटम्स में कितने मोल होंगे, 0.5 मोल होंगे नाइट्रोजन के, होंगे। Yes, sir. तो अब नाइट्रोजन एटम का मोलर मास तो हमको पता है, मोलर मास कितना होता है 14। 14 gram. तो ये मोलर मास 1 मोल का मास है, तो 0.5 मोल का मास क्या हो जाएगा, ये जैसे हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, इससे पहले वाले में। तो 0.5 मोल का मास क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 14 ग्राम। तो कितना हो गया आंसर? आंसर क्या हो गया 7 gram. 7 ग्राम। तो इसका भी आंसर हो गया 7 ग्राम। उसी तरह यहाँ फोर्थ नंबर में क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। तो N2 मॉलिक्यूल्स के टर्म में यहाँ भी हम लोग क्या कर लें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितना गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है उसको किससे डिवाइड कर दें हम लोग, Avogadro's number. एवोगाड्रो नंबर से। तो कितना मोल्स दिया गया है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया है 6.022 इंटू 10⁻23, इतना ही दिया गया है ना, देख लो। Yes, sir. अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, यही एवोगाड्रो नंबर, तो ये तो इसी के बराबर होता है। तो कितना मोल हो गया यहाँ पे 1 मोल हो गया, 1 ही मोल हो गया ना। Yes, sir. तो 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स का मास क्या हो जाएगा, इसके मोलर मास के बराबर ही होगा। इसका मोलर मास कितना होता है 14 gram. N2 का 28 14 gram. 14 इंटू 2 28 ग्राम हो जाएगा ना N2 का मोलर मास। अब सिर्फ नाइट्रोजन नहीं है ना, 2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया ये N2, समझ रहे हो बात? ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. चलो तो इसका आंसर हो गया 28 ग्राम। कोई डाउट किसी भी पार्ट में, इन चारों में बताओ? No, sir. नहीं। चलो तो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन करो। इसमें निकालना है तुमको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, कितने नंबर होंगे। ठीक है, पहला है यहाँ मास के टर्म में दिया गया 46 ग्राम ऑफ Na एटम्स। तो सोडियम का एटम है, उसका 46 ग्राम है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ सोडियम के एटम होंगे ये पूछा गया। दूसरा है 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तीसरा है
0.1 mole of carbon atoms. ठीक है, करो तो। इन तीनों का फाइंड आउट करो जल्दी से।
हो गया? Yes, sir. सारा बन गया? Yes, sir. चलो सबसे बन गया या किसी को दिक्कत है? Yes, sir. सारा हो गया सबका? Yes, sir. चलो ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, हमको नंबर निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल सब में कितने हैं। तो 46 ग्राम ऑफ एनी एटम। सबसे पहले सब जगह हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे n का वैल्यू, तो गिवन मास बाय मोलर मास होता है फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है मास के टर्म में? गिवन मास बाय मोलर मास, यही बताया गया है। तो पहले वाले केस में देखो कितना है, गिवन मास कितना दिया गया है? 46 gram. 46 ग्राम। और सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23. gram. 23 ग्राम। तो ये डिवाइड करोगे कितना आ गया? 2. 2 मोल्स आ गया। तो फर्स्ट वाले केस में नाइट्रोजन सॉरी सोडियम का कितना मोल्स दिया गया हमको? 2 मोल दिया गया है। तो अब हमको पता है कि अगर सोडियम का 1 मोल लेंगे तो उसमें कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे 1 मोल में। यस और नो? Yes, sir. तो 2 मोल में कितने होंगे बताओ? 2 मोल्स में कितना हो जाएगा? कितना होगा 2 मोल्स में? Sir, 2 into 6.022 into 10 to the power 23. 2 इंटू 6, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, यूनिटरी मेथड लगा दोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ गया 12.044 इंटू द पावर 23। ठीक है, कोई दिक्कत? No, Yes or sir. no? सर अगर क्वेश्चन में पार्टिकल्स लिखा हुआ है तो उसका मतलब एटम्स निकालना है। हाँ, एटम्स निकालना है या फिर वो तुमको ध्यान देना है ना, वो एटम के फॉर्म में दिया है या मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया है। तो जिस फॉर्म में दिया है उसका वो फाइंड आउट करना है हमको। जैसे पहले वाले केस में एटम्स दिया हुआ था तो एटम निकालेंगे, दूसरे वाले केस में मॉलिक्यूल दिया गया है तो मॉलिक्यूल निकालेंगे। ठीक है, यस सर। तो सेकेंड वाला केस अब देखो, हमको मॉलिक्यूल्स दिया गया, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है। तो 8 ग्राम O2 है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स n निकाल लेते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसका गिवन मास दिया हुआ है 8 ग्राम, और O2 का मोलर मास कितना होगा ये बताओ तुम लोग। व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ O2? 32 gram. 32 ग्राम। हाँ, 16 इंटू 2, तो ये 32 ग्राम है। तो 32 ग्राम अब डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा? 1/4 मतलब 0.25 हो गया ना। मोल्स कितने हो गए? Yes. 0.25 मोल्स हो गए। यस और नो? Yes, sir. अब हमको पता है कि 1 मोल अगर O2 का लेंगे तो 1 मोल O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 0.25 मोल अगर लोगे तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एक मोल में अगर पता है तो 0.25 में कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसे ही करते हैं ना। Yes, sir. मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बताओ? ये 1.5 के आसपास आ जाएगा, 1.51 So, yes, sir. इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1.51 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ आ रहा है बात क्या कर रहे हैं? कोई यस दिक्कत तो सर। नहीं है? Yes, sir. किसी को No, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। no, sir. थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में तो सिंपल ही है, सिर्फ यहाँ पे हमको डायरेक्ट मोल के टर्म में ही दे दिया, यहाँ तो मोल निकालने का जरूरत भी नहीं है।
डायरेक्ट हमको मोल के फॉर्म में दिया है, तो हमको पता है कि 1 मोल अगर कार्बन का लेंगे तो उसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे ना। Yes, sir. तो 0.1 मोल अगर लेंगे तो 0.1 में कितने एटम्स होंगे, तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 6.022 इंटू, अब ये 10⁻22 हो गया, ये होगा ना। टेन टू द पावर 22, यस और नो। यस सर। तो ये हो गया, यहाँ तो डायरेक्ट हमको मोल्स के टर्म में दे दिया था, तो मोल्स के टर्म में दे दिया था तो डायरेक्ट हम लोग 1 मोल में हमको पता है कि इतना एटम्स होगा 6.022 इंटू 10⁻23, तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपली जैसे यूनिटरी मेथड में करते हैं ना वैसे ही हम लोग कर रहे हैं, जहां मास के टर्म में दिया रहेगा तो वहां पहले मोल्स निकाल लेंगे फिर उसके बाद कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे हो बात। Yes, sir. तो कोई दिक्कत है इस टाइप के क्वेश्चन में तुम लोगों को। No, sir. नो सर। कोई डाउट है किसी को भी तो पूछ लो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कराएंगे तुम लोग को, ठीक है। कोई डाउट है किसी को भी, चलो एक और फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं आज हम लोग, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन सबको। यस सर। क्वेश्चन है, लिखो तो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules of sulfur, S8 के फॉर्म में है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर सेट प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। चलो करो तो।
बन गया क्वेश्चन? हेलो हेलो, 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 शैली आवाज आ रहा है? Yes, sir. बन गया? No, sir. नहीं बना, क्यों? बना रहे हैं। इतना टाइम क्यों लग रहा है? स्क्रीन दिख रहा है, देखो तो। Yes, sir. पूछा गया, देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम सॉलिड सल्फर का। तो यहाँ भी पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं ना। सबसे पहले चलो मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ सल्फर एसिड क्या आ जाएगा, बताओ तो। मोलर मास ऑफ S8 क्या हो जाएगा? कितना हो 32 जाएगा? into 8, 32 इंटू 8 ग्राम। तो 32 इंटू 8 कितना होता है? 256 ग्राम। 256। ये इसका मोलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स n हम लोग निकाल सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इसका कितना दिया गया है? 16। 16 ग्राम। और इसका मोलर मास कितना है? 256 ग्राम। तो डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 1/16। 1/16। 1/16 इसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया। इतना मोल्स दिया गया है। तो हमको पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे। अगर S8 का 1 मोल लोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे उसमें? 6.022 इंटू 10 to the power 23. 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग कितने मोल लिए हैं? 1/16 मोल लिए है ना। तो 1 मोल में अगर इतना होगा तो 1/16 में क्या होगा? 1/16 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल होगा या नहीं? Yes, sir. यही है बस, यही तो निकालना था हमको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतना ही निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, फिर नंबर ऑफ मोल से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। तो दिक्कत सर इसको कैंसिल नहीं कर सकते? क्या कैंसल? जैसे 1/16 को 2 से करके उसके बाद 6.022 को भी 2 से। हाँ, तो उसको डिवाइड करके फाइनल, ये फाइनल आंसर थोड़ी है। उसको डिवाइड करके फाइनल लिखोगे ना। ठीक। डिवाइड करके ये फाइनल आंसर देना है तुमको, ठीक है ना। ऐसे ही मत छोड़ देना, इसको डिवाइड करके फाइनली यहाँ पे लिखना है। समझ रहे हो या नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे ना अब। देख लो। Yes, sir. चलो, तो अगर हो जाएगा तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके और भी क्वेश्चंस तुम लोग को कराएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चंस है नहीं, ये सब तो तुम लोग के एनसीईआरटी से ही था ये सारा क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस हम कराएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर तुम लोग का हो जाएगा ओवर, ठीक है। और भी प्रैक्टिस करा लेंगे तुम लोग खुद से। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बना लेना इस चैप्टर का, ठीक है। एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज है तुम लोग सॉल्व कर लेना इस चैप्टर का, ठीक है। Okay, sir. तो ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, इस चैप्टर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बना लेना। जो भी डाउट होगा उसको डिस्कस कर लेंगे अगले दिन, और भी कुछ नए क्वेश्चंस कराएंगे हम, ठीक है। Okay, sir. चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे, ठीक है।